तू अपने बनाए गए इस पिंजरे से बाहर तो निकल, तू अपने आप में एक सिकंदर है। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं चंचल चैलेंजर सर आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ परसेंटेज का वन शॉट वीडियो। और ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है बहुत स्पेशल है क्योंकि ये CSBC ऑपरेटर मैथ्स बिहार पुलिस के लिए है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, जून में आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और रीजनिंग से जो ऑपरेटर वाला जो एग्जाम है उसमें पूछेगा, तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ने वाला है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं टॉप 15 क्वेश्चन लेके आपके लिए आया हूँ जिससे आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि परसेंटेज, देखिए ये चैप्टर है परसेंटेज का, और परसेंटेज से जुड़ा होता है प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, और जो भी चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए आज के परसेंटेज प्रतिशत ब्रह्मास्त्र। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, चलते हैं हम आप लोग क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन। आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स आप लोग अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे मिलाइएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है यदि किसी संख्या को 20% इंक्रीज करने पर 48 हो जाता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो याद कीजिए स्टूडेंट्स, आप लोग को हम बताए थे कि 20% प्रतिशत मतलब होता है, ये प्रतिशत मतलब बाटा में 100, 20/100, 20/100। ये 20 एकम 20 और 20/100, 1/5 आ गया। और इंक्रीज होता है तो यहाँ पे किसका साइन देते हैं? प्लस का। इंक्रीज होता है तो किसका साइन देते हैं? प्लस का। किसका साइन देते हैं? प्लस का। +1/5, +1/5। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले आपके पास 5 था, अब संख्या कितना हो गया? एक इंक्रीज हो गया तो 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। इसका यही अर्थ होता है, यदि किसी संख्या को 20% इंक्रीज किया जाए मतलब 5 से 6 कर दिया जाए, 5 से 6 कर दिया जाए। आप समझे कि नहीं समझे? तो कह रहा है वह 48 हो जाता है। कितना हो जाता है? 48। मतलब कि किसका वैल्यू दिया है? बाद वाले का। किसका वैल्यू दिया है? बाद वाले का। 6 का वैल्यू दिया है 48। 48 किसका वैल्यू है? 6 का। किसका वैल्यू है? 6 का। तो कह रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमको मूल संख्या निकालना है 5। तो जो निकालना है उससे करेंगे गुणा। 6 से कटेगा 8 बार में तो हो जाएगा 40। वो संख्या क्या हो जाएगा? 40। वो संख्या क्या हो जाएगा? 40। कैसा लगा आपका क्वेश्चन? तो ले चलते हैं इसी के साथ सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। आप लोग ध्यान दीजिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को आप लोग अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग बना भी सकते हैं, अन्यथा आप रिकैप देख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। किसी संख्या का 108% 189 है तो वह संख्या क्या है? तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले माना कि वो संख्या x, माना कि वो संख्या x। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है x का, किसी संख्या का 108%, 108% क्या है? 189 है। 189 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। x का मान निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा शुरू में अच्छा थोड़ा सा नॉर्मली क्वेश्चन है। देखिए आपको अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा आज। बहुत में एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा? इधर आके पलट जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 189 और इंटू ये 100 चल जाएगा ऊपर और ये 108 कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो आप कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा? इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर लाइए। तो काटिए बाबू, देखिए काट सकते हैं, काटिए इसको। 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 चौक 11, 2 से ये कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 189, 2 से कटेगा 50,
क्या हो जाएगा 175। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आप लोग मेरे से पहले बनाइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। जब किसी साइकिल के मूल्य में, जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई तो बिकने वाली, मूल्य में कमी आया, मूल्य में क्या आया, कमी। तो कह रहा है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या 20% इंक्रीज, तो संख्या बढ़ती है, संख्या क्या हो गया, बढ़ गया। मूल्य में कमी है, ऐसा ही तो बिजनेसमैन लोग करते हैं, अपने प्राइस को कम कर देते हैं, सेलिंग ज्यादा हो जाएगा, तो प्रॉफिट किसका होगा, दुकानदार को प्रॉफिट होगा। तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या 20% वृद्धि हो गई, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव हुआ, तो उसको लाभ हुआ या हानि हुआ वो निकालना है, सेलिंग पे क्या प्रभाव पड़ा। ध्यान दीजिए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए किसी साइकिल का दाम, मान लीजिए कि सपोज डेट 100 रुपया, सपोज डेट 100 रुपया, और संख्या है दो, दो साइकिल लेना है, कितना साइकिल लेना है, दो। आप बताइए कितना टोटल प्राइस कितना होगा, टोटल प्राइस, टोटल प्राइस कितना होगा, प्राइस कितना होगा, 100 रुपया साइकिल का दाम है और दो साइकिल लेना है, कितना साइकिल लेना है, दो, तो कितना प्राइस होगा, दो, 200, कितना होगा, 200 रुपया होगा। तो यहाँ पे गुना किया जा रहा है, और देखिए यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। तो जहाँ क्वेश्चन गुना पे आके फंसे, गुना मतलब मल्टीप्लाई, तो वैसे क्वेश्चन को सक्सेसिव फार्मूला से बनाते हैं, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। आपको आपको बेस्ट मेथड बताया जाएगा, आपको बेस्ट रिजल्ट लाना है। जहाँ पे गुना का बात है, जैसे एक आयत का लंबाई 10% बढ़ गया और चौड़ाई 5% घट गया, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि या कमी होगा। तो आयत के क्षेत्रफल में भी क्या हो रहा है बताइए, गुना हो रहा है। तो जितने भी क्वेश्चन जिसमें मल्टीप्लाई हो, गुना हो, उसमें क्या करते हैं, सक्सेसिव फार्मूला लगाते हैं। चलिए लगाते हैं। तो इंक्रीज किया है 20%, क्या किया है, डिक्रीज, तो 20% डिक्रीज किया है, तो 20% में क्या लगेगा, माइनस, क्या लगेगा, माइनस, क्या लगेगा, माइनस। और संख्या में क्या हुआ है, 20% वृद्धि हुआ है, क्या हुआ है, वृद्धि, तो 20% में क्या लगेगा, वृद्धि। तो इसी को सॉल्व कीजिए, देखिए -20 प्लस 20, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, ये साइन याद कर रहा है, ये मैथ्स का फॉर्मूला है, आपको याद ही होगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अब देखिए ए का वैल्यू 20, डिक्रीज किया है 20, इंक्रीज किया है 20, और बाई में 100। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए 400 बाई में 100, ये कट जाएगा तो कितना, -4%, मतलब कि उसका बिक्री 4% कम हो जाएगा, उसको लॉस ही होगा। 4% का क्या हुआ, लॉस, माइनस मतलब 4% का लॉस, माइनस मतलब 4% का लॉस। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्या आपका भी आंसर यही आया था, सेम टू सेम आया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन को बारीकी तरह से आप पढ़िए, गारंटी आपको समझ में आएगी। किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है। देखिए हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप है, तो आप लोग को मैं एक एक टाइप ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को 20% घटाया जाता है, बाद में 15% बढ़ाया जाता है, इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप x मान के भी बना सकते हैं, आप मान के बना सकते हैं, x मानिए, उसको 20% घटाइए, फिर क्या, उसको फिर 15% बढ़ाइए और उसको रिलेट कर दीजिए, 64 कम है तो। लेकिन हम 100 मान के बनाएंगे, क्योंकि ध्यान दीजिए 100 मान के बनाना बहुत आसान होता है। माना कि वो संख्या 100, माना कि संख्या 100, संख्या क्या मान लेंगे, 100, 100, संख्या क्या मानेंगे, 100। अब ध्यान दीजिए 100 मानेंगे, कह रहा है कि इसको 20% घटाया जाए। आप बताइए 100 का 20% कितना होता है,
100 का 20% कितना होता है? 20 ही होता है। तो 100 का 20% कितना होता है? 20। तो 20% घट जाएगा, 20% क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 80। किसी भी संख्या को 20% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80। 80। अब ध्यान दीजिए, बाद में 15% बढ़ा दिया जाए। अब इस 80 को कितना बढ़ाया जाए? 15%। तो 80 का 15% कितना होता है? 80 का 15% कितना होता है? देखिए, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पे देखिए 2 से 5 बटे 10 और 2 चौके 8, 5 तिहाई 15। तो 80 का 15% 12 होता है। 15% कितना होता है? 12। तो ये क्या हुआ है? बढ़ा है। क्या हुआ है? बढ़ा है। तो 80 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 92। कितना हो जाएगा? 92। ट्री फार्मूला, वृक्ष जैसा आपको चैन रूल बनाना है। चैन रूल ध्यान दीजिए। अब यहाँ तक हम लोग काम कर दिए। संख्या को 20% बढ़ाएं और संख्या को 20% बढ़ाएं और संख्या को बोलिए 15% बढ़ाएं। यहाँ पे घटा है, यहाँ पे क्या हुआ है? बढ़ा है। तो 92 हो गया। अब देखिए कह रहा है इस तरह प्राप्त संख्या, इस तरह प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या, इस तरह प्राप्त संख्या संख्या मूल संख्या से 64 कम है। मूल संख्या, ये मूल संख्या, ये कौन संख्या है? मूल संख्या, ये मूल संख्या है। ये कम है, ये कम है। ये कह रहा है कि ये कम है, ये कम है, कह रहा है कि ये कम है। आप देखिए ऐसे कितना कम है? ऐसे कितना कम है? ऐसे कितना कम है? ऐसे 8 कम है। ऐसे कितना कम है? 100 से 92 को कम है 8। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 64। तो 8 का मान कितना दिया है? 64। 8 का मान कितना दिया है? 64। हमको किसका मान निकालना है? 100 का। तो 100 से गुना। तो 8 से 8 बार में कटेगा। तो वो संख्या क्या था? 800। वो संख्या क्या था? 800। क्या आपका भी 800 आया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर स्टूडेंट्स, जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बताना चाह रहा हूँ कि नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। ध्यान दीजिए, पेट्रोल का कीमत बढ़ गया 10%। एक मोटर वाहन की का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि नहीं हो? अब देखिए, मान लीजिए कि दाम बढ़ा तो सामान कम लीजिए कि आपका खर्चा उतने ही में काम चल जाए। तो देखिए, ध्यान दीजिए, इसको बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, 10% होती है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 10% का 1/10, 1/10 ही होता है। 10/100 कीजिएगा तो 1/10 ही आएगा। कह रहा है 10% वृद्धि हुई। क्या हुई? वृद्धि। 10% का हुई वृद्धि। पहले क्या था? 10 रुपया था, अब क्या हो गया? 11 रुपया। पहले बढ़ाई, पेट्रोल का दाम कितना था? 10 रुपया, अब कितना हो गया? 11। एक मोटर वाहन यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम करे? अब खपत 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 कितना कम करे कि जो पहले खर्चा होता था, जो पहले खर्चा होता था ये बराबर आए। ये क्या है? बराबर आए। खर्च देखिए, व्यय मतलब खर्च, व्यय मतलब खपत। देखिए, खपत को कम करना है। खपत को क्या करना है? कम करना है। तो बस इसको उल्टा कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? उल्टा। है कि देखिए, खर्च को सेम करना है, खर्च को सेम करना है तो अनुपात कितना होगा? 1:1। अनुपात कितना होगा? 1:1। तो 10 में क्या से गुना करे कि 1 आ जाए? है कि देखिए, दाम में खपत से गुना कीजिएगा तो खर्चा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? खर्चा। जैसे मान लीजिए कि दाम है 10, ठीक ना, आपका खपत है 2 किलो का, तो खर्चा कितना आ जाएगा? 20 रुपया। 10 रुपया दाम है और 2 गो वस्तु लेना है, 2 किलो वस्तु लेना है, तो कितने रुपये खर्च आएगा? 20 रुपया। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए 10 में किससे गुना कीजिएगा कि 1 आ जाएगा? तो 1/10। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10। देखिए हम इतना विस्तार से क्यों बता रहे हैं? 11 में किससे गुना कीजिएगा कि 1 आ जाएगा? तो 1/11 से। तो अनुपात में जब इसको पलटिएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा, क्रॉस, तो क्या हो जाएगा? 11:10। देखिए, अगर खर्चा सेम हो तो दाम का उल्टा होता है खपत। दाम का उल्टा क्या होता है? खपत। पहले 10, देखिए पहले दाम था 10 रुपया, अब कितना हो गया? 11। तो पहले 10 रुपया में 11 को सामान खरीदते थे, तो अब 11 रुपये में 10 को सामान खरीदिए। तो कितना कम करना पड़ेगा?
कम करना पड़ेगा, 1 किस से, 11 से, और गुना में 100 कर देंगे, प्रतिशत नीचे लिख जाएगा। तो इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 9 सही 1/11%, मतलब 9.09%। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वृद्धि हो या कमी हो, वृद्धि हो तो जोड़ देंगे और कमी हो तो घटा देंगे। आपको बस इसको उल्टा कर देना है, और खर्चा सेम होता है तो इसको उल्टा रेशियो कर दीजिए, उल्टा रेशियो कर दीजिए। बोलिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर कोई भी डाउट होगा तो मैं फिर से बता दूंगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए 6 नंबर देखिए स्टूडेंट्स, सोहन ने अपने खर्चों में 25% कमी की, ठीक है कमी की, बाद में उसने खर्चों में 10% की और कमी की। पहले 25% कम किया, फिर 10% कम किया। ध्यान दीजिए, पहले 25% कम किया, ठीक है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 माइनस लग गया, फिर 10% कमी किया, 10% कमी मतलब कि -1/10। उसके खर्चों में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो ध्यान दीजिए, पहले देखिए, पहले 4 था, अब कितना हो गया 3। एक्स मान के ही बना सकते हैं, देखिए रेशियो कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। देखिए 4 से कितना हो गया 3, फिर 10 से कितना हो गया 9, 10 से कितना हो गया 9, तो पहले कितना था 40, पहले कितना था 40, अब कितना हो गया 27, अब कितना हो गया 27। पहले 25% कम की, फिर 10% कम की, उसे खर्चों में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत कमी? देखिए पहले खर्चा होता था 40, अब कितना हो गया 27, तो कितना खर्चा कमी है बताइए। तो इसमें घटा दीजिए, 40 में से 27 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे बताइए 1, मतलब 13 कमी की, किस पर 40 पर, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से इसको गुना कीजिए, 20 दूनी 40 और 20 पचे 100, तो 65/2, ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी के 4, 32.5%, 32.5%। इसको 100 मान के ही बना सकते हैं, आप x मान के ही बना सकते हैं। आप लोग बनाइएगा और बताइएगा कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 के बाद 7 नंबर, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए, ये बेलन है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है बढ़ा दिया जाए, और कह रहा है ऊंचाई 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 को 40% कम कर दिया जाए, ऊंचाई को 40% कम कर दिया जाए, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होती है? आप बताइए वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h, आयतन क्या होता है πr²h, पूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2πr इंटू 2πr इंटू r+h, यही ना होता है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है वक्र पृष्ठ से मतलब, हमको किससे मतलब है, वक्र पृष्ठ से। कह रहा है कि वक्र पृष्ठ में क्या कमी आएगा, वक्र पृष्ठ में क्या कमी है, ध्यान दीजिए, देखिए सब मल्टीप्लाई में, ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे r और h किस में है मल्टीप्लाई, जब भी गुना हो सक्सेसिव फार्मूला, गुना हो तो सक्सेसिव फार्मूला, तो रेशियो कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं। देखिए दोनों से बना दिखाते हैं आप लोग, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे दो ही है, एक r है एक h, तो दो एक मतलब कि यहाँ पे एक बार ही सक्सेसिव फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे r कितना है 2, देखिए पहले 2r का क्या सक्सेसिव लगाएंगे, अगर आयतन पूछता तो, और फिर जो आएगा उसको h से लगा देंगे सक्सेसिव। लेकिन ध्यान दीजिए सिंपल क्वेश्चन है वक्र पृष्ठ, देखिए पहले 10% बढ़ा तो +10, फिर ऊंचाई 40% क्या हुआ कम, तो -40, प्लस माइनस क्या होता है -10 × 40 बटा में 100, तो -30 -4 मतलब कि 34% की कमी आएगा, उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने कमी आएगा 34%। आप ऐसे ही बना सकते थे, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 40% का 2/5, 2/5
5 में से 2 घटेगा तो 3, यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ पे कितना हो जाएगा 33, तो कितना घटा, बोलिए कितना घटेगा, 7 और 1 17 बटा 50 गुने 100, 17 घटा किस पर 50 पर, तो 50 दूनी 100 तो 17 दूनी 34% की कमी आएगा, 34% की कमी आएगा। तो आप सक्सेसिव ही लगाइए, काहे कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आर और एच में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। 3D में बेलन हो, शंकु हो, गोला हो, अर्धगोला हो, वृत्त हो, आयत हो, वर्ग हो, 2D 3D का जो भी कंसेप्ट है मल्टीप्लाई वाला, उसमें क्या लगाते हैं सक्सेसिव फार्मूला ही लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 के बाद देखिए 8 नंबर, 8वां नंबर क्वेश्चन है बाबू, देखिए इधर प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% कमी के कारण जॉन 600 रुपया में 5 किलो अधिक खरीद पाता है। कम हुआ चीनी, चीनी का हुआ 25% कम हुआ, चीनी 25% का हुआ कम हुआ, तो 600, पहले भी 600 रुपये का सामान खरीदता था, अब भी 600 रुपये का सामान खरीद रहा है, लेकिन अब की बार 600 रुपये में 5 किलो अधिक कीन पाए, काहे काहे कि रेट कम हो गया है। तो ध्यान दीजिए 600 का 25%, 600 का 25% निकाल देंगे जो 5 किलो के बराबर है, जो किसके बराबर है 5 किलो के बराबर है। देखिए 600 में पहले भी खरीदता था, 600 में आज भी खरीद रहा है, लेकिन 600 में का जब 25% का हुआ, कम हुआ दाम, दाम कम हुआ तो 5 किलो अधिक खरीद पाया। देखिए तो कट जाएगा, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 25 छक 150, तो 5 यूनिट का वैल्यू 150, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, मतलब कि कितना है 30 रुपया किलो है, 30 रुपया क्या है किलो, 30 रुपया किलो है, क्या है चीनी, क्या है गेहूं है, तो गेहूं 30 रुपया क्या है किलो है, क्या है, बाद में जब कम हुआ है तो कितना हो गया है 30 रुपया। तो पहले क्या था, अगर पहले पूछता प्रति किलो गेहूं का मूल्य, तो पहले ध्यान दीजिए, अगर पहले पूछेगा ध्यान दीजिए तो हम बताते हैं, देखिए इसमें कमी करना है, क्या करना है कमी, ये किसका मान है 30, किसका मान है 30, किसका मान है 25% कम होने के बाद, एक किसका मान है 75 का मान, किसका मान है 75 का मान, हमको किसका मान निकालना है, ध्यान दीजिए 100% का मान निकालना है, 25 3 75, 25 चौका 100, तो 3 से कटेगा 10 बार में 40, पहले कितना था 40 रुपया किलो, पहले कितना था 40 रुपया किलो, ये कमे का तो मान है, ये किसका मान है चीनी कम हुआ है उसी का ना मान है, 75% का मान है, ये 75% का मान है, 100% का मान निकालना है पहले वाले चीनी, तो 40 रुपये पहले चीनी। देखिए इसको ऐसे ही बनाएंगे, रेशियो कंसेप्ट से ही बना सकते हैं। देखिए बताइए 25 रुपये का, बताइए 25% क्या हुआ है कम, तो 25% का मान क्या हो जाएगा 1/4, पहले चीनी का मूल्य कितना था 4 था, पहले चीनी का मूल्य कितना था 4, अब कितना हो गया 3, और मूल्य क्या है देखिए यहाँ पे देखिए बताते हैं, यहाँ पे क्या हो गया खपत, यहाँ पे क्या हो गया खपत, और यहाँ पे क्या हो गया खर्चा, तो पहले भी खर्चा कितना है 600, अभी कितना है 2600, ये रेशियो कितना आ गया 1:1, तो यहाँ पे बताइए जब गुना करके आता है खर्चा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3:4, 3:4, 3:4 ही ना तो हो गया, यहाँ पे खपत कितना हो जाएगा 3:4, उल्टा होता है कि खर्चा सेम है। अब बताइए खपत कितना कम हुआ 1, यहाँ पे कितना बताते हैं, यहाँ पे कितना अधिक है, कितना अधिक है 1 अधिक है, और यहाँ पे कितना अधिक है 5, तो 5 किसका मान है 1 का मान है, 5 किसका मान है 1 का मान है। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि प्रति किलो गेहूं का मूल्य, ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, अगर 4 से गुना करेंगे तो देखिए पहले 15 किलो खरीद पाता था, अब कितना कीन पा रहा है 20 किलो, 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, तो
5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो 15 के हिसाब से 15 किलो खरीद रहा है, 600 रुपया है, तो 15 किलो के हिसाब से 15 × 4 = 60, 40 रुपया किलो था पहले, कितना 40 रुपये किलो था। तो आप रेशियो कॉन्सेप्ट ही बना सकते थे। चलिए आप लोग कैसा बनाना है ऐसे ही बना लीजिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर कह रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, ठीक है 2 उम्मीदवार है, जीतने वाले हारने वाला, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, ठीक है 10% नहीं डाला, पहले 100% है, 100% में 10% वोट नहीं डाला, तो नहीं डाला, 100 का 10% कितना होता है 10, मतलब 90 को लोग वोट डाला, 90 को वोट डाला, ठीक है 300 वोट अवैध घोषित कर दिए, ठीक है 90 को लोग वोट डाला, ठीक है उसके बाद 300 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, उसके बाद जीतने वाले उम्मीदवार यहाँ से एक्स मान लीजिए, क्या मान लीजिए एक्स, ध्यान दीजिए हम बताते हैं। देखिए किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 300 वोट क्या किए गए, अवैध घोषित हो गए, उसके बाद 300 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, 90 के बाद 300 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का 60% प्राप्त हुआ, तो 900 वोटों से चुनाव जीता गया, 900 वोट से चुनाव जीता गया। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हम बताते हैं 100x मान लीजिए, क्या मान लीजिए 100x, देखिए 100x मान लीजिए, 100x मान लीजिए, आप बताइए 100x टोटल वोट है, क्या है टोटल वोट है, ठीक है तो टोटल वोट में 10% मतदाता वोट नहीं डाले, तो 100 का 10% कितना होता है 10, 100x का 10% कितना होगा 10x, कितना होगा 10x, तो 100x में से 10x घटेगा तो कितना हो जाएगा 90x, तो 90x वोट डाला गया, 90x वोट डाला गया। अब देखिए उसमें भी इस वोट में भी 300 वोट खराब है, 300 वोट क्या है खराब है, तो 90x - 300 ये वैध वोट है, ये क्या है 300 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, 300 वोट अवैध घोषित कर दिए, तो ये वैध वोट है, वैध वोट, तथा जीतने वाले प्रत्याशी मतदाता सूची के 60% प्राप्त हुए, एक जीतने वाला है और एक हारने वाला है, एक हारने वाला है, ध्यान दीजिए, तो इसका कितना परसेंट 90x - 300 का 60% किसको मिला जीतने वाले को, और 90x - 300 का 40% कितने वाला मिला हारने वाला को, और कह रहा है और जो जीता है कितना वोट से जीता है, जीता है कितना वोट से, कितना वोट से जीता है 900 वोट से जीता है, कितना वोट से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, यहाँ से 20% का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना दिया है 900, देखिए यहाँ पे 40, यहाँ पे 20, 60, तो 20 का ना होता है, मतलब 90x - 60%, 90x - 60% का जो 20% है, 90x - 300 है, देखिए 90x - 300 है, 90x - 300, 90x - 300 कितना का डिफरेंस है 20% का, 20% का, जो 20% है वो किसके बराबर है 900 वोटों से जीता है, 900, यहाँ पे 20% से वोट से जीता है, वहाँ पे 900 दिया है, 900 वोटों से जीता है, इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, तो 90x ये हो जाएगा 20/100, जाके पलट जाएगा तो 90x - 300 जाके पलटेगा तो कितना हो जाएगा 900 बटा 20 यही ना होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए 20×5 = 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9×5 = 45, 4500 में 300 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 4800, कितना हो जाएगा 4800, 4800 कितना हो जाएगा 4800, ध्यान दीजिए
4500। तो यहाँ पे देखिए इसमें फ्रैक्शन में आ रहा है 8×4=12। यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है, फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है हम देखिएगा। तो कह रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। पंजीकृत 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 कितना है, तो पंजीकृत तो इतना ही ना है। पंजीकृत कितना है 90x-300। तो 90x-300 का मान कितना आ जाएगा, तो 20×5=100 तो कितना आ जाएगा 90x-300 का मान कितना आ जाएगा 4500। कितना आ जाएगा 4500। पंजीकृत कितना है 90x-300 तो कितना आ जाएगा 4500। कितना आ जाएगा 4500। चलिए इसमें किसी को डाउट नहीं है, आप लोग देख बनाइए इस क्वेश्चन को, आप लोग कमेंट करके बताइए कितने आंसर आए। यही आंसर हो जाएगा इसका, कोई दूसरा। देखिए हम बताना चाह रहे हैं 900 वोटों से जीता है, जो जीतने वाला है वो कितना वोटों से जीता है 900 वोटों से। और मतदाता सूची का जैसे मान लीजिए ये 100% है, ये क्या है, इसको 60% मिला, इसको कितना मिला 40%। ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है, हारने वाला है। तो देखिए ये कितना है, कितना कितना परसेंट अधिक है 20%। तो 20% का मान कितना है, 20% का मान कितना है 900। देखिए 20% का मान कितना है 900। तो 100% का मान निकालना है, 100% का मान निकालना है, तो 20×100 4500 वोट क्या है पंजीकृत है। हम लोग का भी सही आंसर आया था 4500 वोट पंजीकृत है। अब देखिए 4500 के ऊपर 300 वोट अवैध थे, तो इसमें 300 जोड़ दीजिएगा तो उसके ऊपर का वोट निकल जाएगा, उसके ऊपर का 4800 वोट हो जाएगा। उसके भी आगे जाना है, 10% क्या थे मतदाता वोट नहीं डाले, तो ये किसका मान है 10% नहीं डाले, तो ये किसका मान है बताइए। तो सबसे ऊपर जाना है, सबसे ऊपर जाना है, इसको बताते हैं सबसे ऊपर ऊपर जाना है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें। हम लोग का आंसर यही है, हम ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाने के लिए 300 जोड़ेंगे तो पोल्ड वोट हो जाएगा। और उसके ऊपर जाना है, ये किसका मान है 9 का मान है, ये किसका मान है 9 का, और 10 से गुना करें तो वो आ जाएगा टोटल, पूरा टोटल वोट आ जाएगा। चलिए हम लोग को यही पूछा था 45। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिएगा, ये आपका ऐसे बनेगा, ऐसे सर्कल से बनेगा, सर्कल से। कितना सुंदर क्वेश्चन है देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान फिजिक्स 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 में कितना हुए 80%। अब ध्यान दीजिए 70% छात्र रसायन शास्त्र, 70% छात्र किस में केमिस्ट्री में। ये पास है, ये क्या है पास, दोनों पास है, ये पास वाला है, पास है। और कह रहा है उत्तीर्ण 15%, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जबकि 15% छात्र दोनों में विषय में अनुत्तीर्ण हुए। ये जो 15% है ये फेल का है, ये किसका है, ये फेल का है। देखिए जो ग्राफ में, देखिए ग्राफ में क्या करना है, अब तीनों को सेम करना है, ये फेल है तो इधर भी फेल होना चाहिए, इधर भी फेल होना चाहिए। देखिए ये डिब्बा के अंदर तीनों सेम होना चाहिए, तो देखिए जैसा मिडिल वाला है वैसे इस दोनों को बना दीजिए। बताइए जब 70% पास है तब फेल कौ गए, जब 70% पास है तो केमिस्ट्री में कौ फेल है, 30% फेल है, 30% क्या है फेल है। 80% फिजिक्स में पास है तो 20% क्या है फेल है, फिजिक्स में 20% फेल है। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ध्यान दिए, दिमाग लगाइए। अब बताइए 20% टोटल फेल है, यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे कितना होगा, ये सर्कल ये 15 है तो यहाँ पे कितना होगा 5%। ये पूरा सर्कल कितना का है 30 का है, तो 15% फेल है तो यहाँ पे कितना होगा 15%। बात समझे, तो यहाँ पे केमिस्ट्री में 30% फेल, यहाँ पे दोनों सेट करके यहाँ पे 20% फेल किस में फिजिक्स में। तो टोटल कितना फेल है, तो 15 15 30 5 35% पूरा फेल। 15 15 30 और 5 35% क्या है फेल। किसी न किसी सब्जेक्ट
ना तो फिजिक्स में ना तो केमिस्ट्री में 35% फेल है, 35% क्या है फेल, ये सब निकाल लेना है। फिर आगे पढ़िए, यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण, 300, अब ध्यान दीजिए, 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण है, यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण है, बताइए जब इतना फेल है तब पास कौन है, पास कौन है बताइए, तो 100 में से घटा दीजिए, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 65%, कितना हो जाएगा 65%, 65% किसी न किसी में पास है, पास है। अब बताइए ये पास का ही दिया है 325 किसका वैल्यू है 65 का, 325 किसका वैल्यू है 65 का, 325 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण, तो परीक्षा में भाग लेने वाले कुल छात्रों की संख्या, तो 100% का मान निकालना है, कितना का मान निकालना है 100 का, ये 65 से कटेगा कितना बार, बोलिए 25% गया, 65 से कटेगा 5 बार, 50 25 5 तो 500, टोटल कितना है 500, जिसका मान निकालना है उसमें रख देंगे आंसर आ जाएगा, तो 500 टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा 500। बोलिए स्टूडेंट्स क्या आपको डाउट है, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% अपने घर के किराए पर खर्च करता है, ठीक है करता है तो करता है, यहाँ पे हर महीने वह अपने वाहन पर इतना रुपया खर्चा करता है और किराने पर इतना खर्चा और शेष इतना रुपया बचाता है, तो उसका मासिक वेतन मान लीजिए मासिक वेतन कितना मान लीजिए 100, कितना रुपया 100, कितना रुपया 100 रुपये मान लेंगे, मासिक महीना कितना कमाता है 100 रुपये कमाता है, तो मासिक वेतन का 76% घर पर कितना खर्चा करता है x का 76%, ठीक है घर के किराए पर खर्च करता है, यदि हर महीने वह अपने वाहन पर कितना खर्च करता है, वाहन पर 813 रुपया, ठीक है करता है, किराने पर कितना करता है